भाई साहब ये चार कैंडल समझ लो, कोई माई का लाल आपको ट्रेडिंग में हरा नहीं सकता। ये मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको बोल रहा है। बोलोगे सर कैसे, ये चीज कैसे हो पाएगी? चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक कैंडल के बारे में जिसका नाम है हैमर कैंडल। ये चारों मैंने रख दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन होती है लोगों को। ये है हैमर कैंडल जो है, इसका शेप ऐसा बनता है हथौड़ी की तरह, ऐसा वीक होगी जैसा आप ये देख रहे हो। ये क्या है? ये एक हैमर कैंडल है। ये देखो इसका शेप है ऊपर इतना मोटा सा और इसकी कैंडल इतनी बड़ी है। आप देख पा रहे हो ना, प्रॉपर ये हैमर है। हैमर में इसका वेट किधर है? इसका वेट अगर मैं बीच में पकड़ूंगा तो कहां किस तरह गिरेगा? इस साइड की तरफ गिरेगा। ये वजनदार पॉइंट है। तो आप इसको समझो, ये हैमर कैंडल ऐसा बनता है। इसका इसकी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका फीचर्स क्या है, क्या बेनिफिट है? तो सीधी सी बात है सर, मान लेते हैं एक टाइम फ्रेम नोट करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम रखते हैं 4 घंटे का। 4 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन। इससे क्या होता है ना, चार्ट से बहुत सारे नॉइस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब आप चार्ट चलते हो, मेरा भी एक ट्रेड भी चल रहा है, तो चार्ट पे आप सिंपल सी बात करो, जैसे ही चार्ट पे गए नॉइस खत्म हो चुका है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, तो आपने देखा क्या हुआ होगा, मार्केट यहां से ओपन हुआ, राइट? ये ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, करेक्ट? मार्केट यहां से बहुत नीचे आया लेकिन बायर लोग उठा के जाके ऊपर क्लोज किए, करेक्ट? तो सीधी सी बात है, इन दैट सिचुएशन बायर बहुत स्ट्रांग थे, है ना? इस वजह से ये आपको दिख रहा है। ये ज्यादातर आपको कब दिखेगा? रिवर्सल के टाइम दिखेगा। मतलब मार्केट गिर रहा है और एक ऐसा कैंडल बना और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसीलिए हैमर कहते हैं, क्योंकि यहां पे बायर स्ट्रांग हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, अब ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, बट आप ज्यादातर देखोगे ऐसा ही आपको कुछ एक लाल कलर का भी दिखेगा। मतलब आपको हैमर एक लाल कलर में भी दिखेगा, ध्यान रखिएगा, रेड कलर में। मतलब बॉडी रेड होगी और विक जो होगा उसका ब्लैक होगा, ऐसे बड़ा सा विक होगा। तो ये भी एक हैमर कैंडल होता है। लेकिन अगर इन दोनों में बात करूं, 1 में और 2 में, तो बेटर कौन है? बेटर है 1। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा रिवर्सल के टाइम बनता है और आगे लेके जाता है। अब थोड़ी इसके क्लॉज भी देख लेते हैं। हर बार हैमर बनने के बाद मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि हैमर बना है ऊपर जाएगा, नहीं, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, सप्लाई जोन बना के नीचे आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है हैमर कैंडल में मार्केट क्या होता है? रिवर्स होता है। उसके बाद है दोस्तों सेम ऐसा ही, लेकिन ये उल्टे जगह पे बनेगा। उसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन समझते हो? रियल में तो बड़ा डर सा लगेगा इसको सुनने के बाद, लेकिन ये हमेशा आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। मतलब सेम वही कैंडल, सेम वही स्टाइल, सेम वही सारी चीजें। कलर का कोई मैटर नहीं है, लाल भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, सेम पैटर्न है, पूरा सेम पैटर्न है। लेकिन अब ये नीचे नहीं, कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा, हमेशा चार्ट के ऊपर में। तो इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। और ये हैंगिंग मैन हमेशा रिवर्सल, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा, एकदम से गिरा के मार्केट को नीचे ले आएगा भैया। इस तरीके का काम करता है। उसके बाद है भाई साहब, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, रेड और ग्रीन मैंने बोला दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर का उल्टा। ये भी हैमर का उल्टा कैसा है? सीधी सी बात है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, एक कैंडल बना और मार्केट एक बड़ी सी बिग बनी, मतलब उल्टा बना। जहां हथौड़ा ऊपर था वहां हथौड़ा अब नीचे और डंडा ऊपर है। ये भी आपको रिवर्सल के टाइम पे ही दिखेगा और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। एक और बात, अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे कैंडल होते हैं जो ऐसे बने और ऐसे बन गए, क्या इसे हैमर कहेंगे? नहीं, हैमर का एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। ये है बॉडी, और बॉडी का कम से कम 2x होना चाहिए उसका विक। तो अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो ये हैमर कैंडल को जस्टिफाइड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया थर्ड नंबर पे है, ये है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को मैं चार्ट पर भी अभी दिखाऊंगा। तो ये बॉडी बनी और ये ऊपर की तरफ अपर विक 2 बन चुका है। मतलब सिंपल बात करूं तो भैया ये है हैमर वाला जो था, और ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। मैं उसके मुंह के पास ला रहा हूं, मुझे बोलना भी तो पड़ेगा ना, आवाज नहीं आएगी। तो ये इन्वर्टेड हैमर है, मतलब विक इतनी बड़ी है, बॉडी इतनी छोटी है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा आगे भी लगाऊंगा कि थोड़ा सा क्लिकेबल आए कि भैया विक इतनी बड़ी है और बॉडी इतनी छोटी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी एक कैंडल होता है जो आपको कहां मिलेगा? फिर से ऊपर की तरफ और डाउन साइड में, टॉप पे मिलेगा आपको जहां से मार्केट गिराता है। ये भी हैंगिंग मैन के टाइम पे ही मिलेगा, लेकिन ये उल्टा होगा, है ना? तो सीधी सी बात है, कैसा मिलेगा? बॉडी और ये अपसाइड विक दिखेगी आपको इतनी बड़ी, लाल हो चाहे ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वहां से थोड़ा सा फॉल होने के लिए दिखना शुरू कर सकता है। तो ये बेसिकली 4 कैंडल है। 4 कैंडल को दिमाग में बिठा लीजिए, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। चलिए हम इसको चार्ट में चलते हैं और चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे हैमर कैंडल, है ना? मैं एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूं। टाइम फ्रेम लेता हूं 1 दिन का, करेक्ट है जी? अब 1 दिन का टाइम फ्रेम ले लिया। अब यहां पे देखिए मेरे पास क्या है, 1 दिन का ये पूरा चार्ट बना हुआ है, करेक्ट है सर?
एक दिन का चार्ट बना हुआ है। अब सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे हमें ढूंढना है एक हैमर कैंडल। हैमर हमें कहाँ ढूंढना है, बेसिकली रिवर्सल के टाइम पे आपको दिखेगा। तो क्या यहाँ पे देखिए रिवर्स हुआ है, क्या ये हैमर कैंडल है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर की भी एक विक बन चुकी है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये हैमर कैंडल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लग रहा है सर कितना आगे बढ़े, ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो चलिए इसका एक इंडिकेटर बता देता हूँ। जैसा आप लोग देखोगे हम लोग इंडिकेटर किंग हो चुके हैं, इंडिकेटर बताने में सारा कुछ है ना। तो दोबारा से आपको हर चीज़ का इंडिकेटर दे देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो सर हैमर ढूंढने के लिए कोई इंडिकेटर है क्या? चलिए हैमर ढूंढने के लिए इंडिकेटर हमें मिल जाएगा HAMMER, हैमर बुलिश, है ना। चलिए हैमर जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखिए एक दिन के चार्ट पे हमें हैमर कैंडल दिखना शुरू हो गया। कहाँ मिला सर? ये देखिए एक कैंडल हमें ये हैमर कैंडल दिख रहा है। सर हमें एक रेड कलर का हैमर कैंडल दिख रहा है, बट ये रेड कलर के हैमर कैंडल से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, यहाँ से मार्केट उल्टा रिवर्स आ गया। सर ये हैमर कैंडल दिखा, तो ये कैंडल को शेप को हैमर बता रहा है, इससे थोड़ी आइडेंटिफाई हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, एक बात तो समझ आ गई सर, हमें पहला अगर आपने बताया कि चलो हैमर कैंडल मिल रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट कि चलो यहाँ पे हैमर मिल रहा है, तो हैमर होने से आप बाई साइड की एंट्री नहीं बनाओगे। पहली बात, क्यों? क्योंकि हैमर कैंडल एक आपका कन्फर्मेशन का पार्ट हो सकता है। उसके बाद बिना स्ट्रैटेजी के आप आगे नहीं बढ़ोगे, ध्यान रखना। तो पहला हैमर हो गया, दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई, इस बात को आपको ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आप इंडिकेटर लगा दोगे तो इंडिकेटर आपको हर जगह का जहाँ जहाँ भी हैमर कैंडल है, जहाँ जहाँ भी हैमर कैंडल है वो दिखाना शुरू कर देगा, जहाँ जहाँ भी हैमर कैंडल है वो दिखाना शुरू कर देगा। आप देखो, लेकिन कई जगह फ़ायदे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हैमर कैंडल मिला है तो ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और मार्केट ने एक बड़ा मूव आगे दिया है, तो हैमर कैंडल से काफ़ी इंपैक्ट आपको दिखता है और मुझे लगता है कि ऐसे इंडिकेटर सेक्शन में आप लगा सकते हो। दूसरा मैं साथ में बता दूं इन्वर्टेड हैमर का। तो चलिए हैमर को एक बार हटा देते हैं और इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। तो हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर बुलिश। तो जैसे आपने इन्वर्टेड हैमर कर दिया तो ये शेप अलग मिलेगा, आप देख रहे हो है ना। इसकी जो विक है वो ऊपर की तरफ है, आप साफ देख पाओगे। तो इन्वर्टेड हैमर भी है। तीसरा एक था हमारा हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन भी लगा दे सर इसी में। चलिए यहाँ पे हमारा इंडिकेटर सेक्शन है, हैंगिंग मैन बेयरिश हमें मिल गया। तो ये देखिए जैसे हमने हैंगिंग मैन बेयरिश लगा दिया, हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन भी आ गया बेयरिश। इसको जरा हम इसको हटा देते हैं पहले। तो ये देखिए हैंगिंग मैन हमें हर जगह ही कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, टॉप पे बनता दिख रहा है, यहाँ से मार्केट पूरा गिरा है, एक अच्छा खासा फॉल आया है। तो इस तरीके से आपको इंडिकेटर से भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद अगला शूटिंग स्टार। तो ये रहा हमारा शूटिंग स्टार बेयरिश। शूटिंग स्टार लगा दोगे तो शूटिंग स्टार लगाते ही हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार वाले डबल एस वाले दिख रहे हैं। तो मैं हैंगिंग मैन हटा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी ना मिले। देखिए हर जगह शूटिंग स्टार कैंडल दिखा। शूटिंग स्टार कैंडल कैसा होता है सर? एक छोटी सी यहाँ बॉडी बनेगी और बड़ा सा अपसाइड एक विक दिखेगा। सर यहाँ पे जहाँ भी देखिए आप, जहाँ भी देखिए शूटिंग स्टार को, यहाँ भी देखिए एक बॉडी बनी और ऊपर एक विक बना है ना। तो सिंपल आप इसको समझ पाएंगे, देखिए विक बना, एक बड़ा सा एक बॉडी बनी, बड़ी सी विक बनी। तो ये है क्या, ये बेसिकली चारों कैंडल है जो मुझे लगता है। तो अगर आप सही तरीके से इसको समझ लेंगे तो सीधी सी बात है, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मतलब अगर आपको कैंडल की इन चार प्रजातियों के बारे में भी सही से पता है ना, भले आपको बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग नहीं पता है ना, क्राउन्स नहीं पता है, तो आप इन चार को भी समझ लो तो ट्रेडिंग में आप एक अच्छी खासी नॉलेज ले पाओगे। और मुझे यहाँ से आपको उम्मीद है कि जो लोग नए देख रहे हो, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अपना CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करा लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको हैं। और टेलीग्राम भी हमारा उसमें लिंक है, तो जरूर जुड़ना ना, ये सारा PPT वगैरह वहाँ पे हम डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।